यानी केवल आधी तरंग को बदलता है तो वो क्या कहलाता है, अर्ध तरंगदिष्टकारी। यानी अगर ये स्थिति है इसमें तो किस प्रकार की स्थिति होगी आपकी, यानी इस स्थिति के अंदर आधी तरंग है वो आपको दिष्ट धारा के रूप में प्राप्त होती है, तो ये क्या कहलाता है, अर्ध तरंगदिष्टकारी। ठीक है, और इसके लिए कुछ मान हमने प्राप्त किए थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो 2 मान हमने लिखे थे, स्पंदमान वोल्टता और स्पंदमान धारा, और एक RMS वर्ग माध्य मूल मान। तो ये बेसिक थे दोनों ही आपके, एक तो था IDC और एक क्या था IRMS। मान कितना था, तो एक का मान तो था Im/2 और एक का मान क्या था Im/π। ठीक है ना, ये दोनों मान है वो अपने को ध्यान में रखने हैं, इनको ही हम काम में लेंगे। IDC Im/π और एक क्या था IRMS, जिसका मान क्या था Im/2। अच्छा, कल की क्लास में हमने इसका दक्षता गुणांक ज्ञात कर लिया था, जो कितना आया था 40.6% हमारे पास आया था, और हमने कहा था कि अर्ध तरंगदिष्टकारी अच्छी युक्ति नहीं है। अच्छी युक्ति तो नहीं है, फिर भी सबसे बेसिक युक्ति है, इसलिए ये बेस है हमारा पढ़ने का, तो इसको अपने को पढ़ना है। ठीक है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे उर्मिका गुणांक, रिपल फैक्टर। बहुत बार पूछा जाता है आपको एग्जाम में, चाहे IDC और ऐसे ना पूछे, लेकिन दक्षता और उर्मिका गुणांक जरूर पूछेगा। ठीक है ना, चाहे तो इसका डेरिवेशन आ जाए, चाहे इसका न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे अर्ध तरंग के लिए पूछ ले या पूर्ण तरंग के लिए पूछ ले। भाई अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग में डिफरेंस क्या है, तो इतना ही तो डिफरेंस है, एक में 0 से t लेते हैं और एक में 0 से t/2 लेते हैं, इतना ही तो मान का फर्क है। जहाँ 0 से t लेते हैं एक में और एक में क्या लेते हैं 0 से t/2, इतना ही अंतर है ना। तो ये हम इसमें पढ़ रहे थे। ठीक है ना, तो पूर्ण अर्ध तरंग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही पढ़ रहे हैं अपन, इसके साथ के साथ में हमारा कौन सा कवर हो रहा है टॉपिक, पूर्ण तरंगदिष्टकारी भी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इसमें जितना पार्ट है केवल परिवर्तन का है। आप बुक उठाकर देखोगे तो आपको परिवर्तन मिलेगा, एक में 0 से t/2 और एक में 0 से t, यानी केवल और केवल किसका, इस t का इतना ही परिवर्तन है, वो पूर्ण तरंग में मिलना है। क्लियर। तो ये देखेंगे आप। उर्मिका गुणांक की अपन बात करें, क्या होता है उर्मिका गुणांक, तो देखो हम धारा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक होती है DC और एक होती है SC। नाम क्या है इसका, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो हमें धारा कैसी चाहिए, दिष्ट धारा है वो चाहिए, लेकिन चाहिए वो हर बार मिलता थोड़े है ना। अपने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मम्मी पापा लाकर थोड़े देते हैं, सारी आवश्यकताओं की, इच्छाओं की पूर्ति पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 2 धाराएं हैं, IDC और ISC। ठीक है ना, IDC है वो तो अपने को प्राप्त होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके साथ साथ ये वाला मान भी प्राप्त होता है IAC। रिक्वायर्ड नहीं है, हमने फिल्टर तो नहीं लगाया अभी, दिष्टकारी लगाया है, तो उसके लगाने के बावजूद भी AC का एक पार्ट है वो हमें मिल जाता है। ठीक है ना, और इसलिए इन दोनों का जो रेशियो होता है IDC/IAC, ये क्या कहलाता है आपका, उर्मिका गुणांक। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, उर्मिका गुणांक कहते हैं। सॉरी, IAC/IDC, AC/DC, ये जो मान है ये क्या कहलाता है आपका, उर्मिका गुणांक। IDC का मान तो हमारे पास है, ठीक है ना, IDC का मान क्या है हमारे पास में, Im/π है। तो दूसरा मान, तो इसके लिए हमें दूसरा मान ज्ञात करना पड़ेगा। अच्छा, एक वैल्यू हमने ज्ञात की थी और वो क्या थी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसमें जो कुल शक्ति है P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर इंटू R। तो ये कुल शक्ति का जो मान है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, समान रहता है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब क्या है, ये किस लिए निकालते हैं, तो हम कहते हैं आउटपुट में जो वैल्यू है उसके लिए। तो रूट मीन स्क्वायर यानी मैं कह सकता हूँ I स्क्वायर RMS इंटू RL इज इक्वल टू, जो RMS की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी,
तो आई स्क्वायर डी सी आर एल प्लस आई स्क्वायर ए सी इंटू आर एल। क्लियर? ये इसके बराबर होता है क्योंकि कुल शक्ति का जो मान है तो कुल शक्ति वो दिष्ट और प्रत्यावर्ती घटकों के कारण ही प्राप्त होगी, और तो कोई घटक होंगे नहीं इसमें। भाई धारा है तो धारा के कारण ही प्राप्त होगी, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसमें। अब इसके वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो मान है वो पुट कर लीजिए इसके। आई स्क्वायर आर एल, देखो आर एल तीनों में है तो आर एल को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, लगाया क्यों था, हटा ही दिया था, क्योंकि शक्ति की तुलना की थी हमने, धारा के वर्ग की तुलना नहीं की थी। लेकिन लोड रेजिस्टेंस सब जगह समान है, इसलिए आर एल को हमने हटा दिया। तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर डी सी प्लस आई स्क्वायर ए सी। अब मैं इसमें से आई स्क्वायर डी सी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि मान मुझे किसका चाहिए, आई ए सी का चाहिए, और इसका मान मेरे पास नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी। ठीक है, आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी, दोनों के मान आपके पास में है। आई आर एम एस का मान क्या है, आई एम बाई टू का स्क्वायर माइनस आई एम अपॉन पाई का स्क्वायर। ठीक है, आई एम की वैल्यू क्या है, तो आई एम की वैल्यू भी हमारे पास में है। चलो इसके डायरेक्ट वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, और आवश्यकता नहीं रहेगी इसकी। तो आई एम स्क्वायर देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, आई स्क्वायर आर एम एस और आई स्क्वायर डी सी। तो क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर से, कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं। मैं इसमें से आई एम है वो कॉमन लेता हूँ, आई एम स्क्वायर। तो अंदर क्या बच गया, आई एम स्क्वायर ले लेने से 1/4 माइनस का 1/पाई स्क्वायर, यही मान रहा। ठीक है ना, आई एम स्क्वायर है वो कॉमन ले लिया, तो 4 और उसका मान क्या रह गया, पाई स्क्वायर। अच्छा इस, ठीक है, ये किसका मान है, आई स्क्वायर ए सी का। आई ए सी का मान हो तो क्या हो जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, भाई यहाँ पर आई ए सी है का स्क्वायर है, आई ए सी चाहिए मुझे, तो क्या कर सकते हैं, रूट ले सकते हैं। तो इसको क्या कर दिया मैंने, 1/2। ठीक है ना, अब इसमें से 2 पाई यानी 4 पाई स्क्वायर, इसका लघुत्तम ले लेता हूँ मैं। तो लघुत्तम लेने से ये क्या हो जाएगा, आई एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर, रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई। तो आई एम अपॉन 2 पाई, अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा पाई स्क्वायर और माइनस का 4। ठीक है ना, पाई स्क्वायर माइनस 4 टू दी पावर 1/2। तो पाई स्क्वायर माइनस 4 टू दी पावर 1/2, और यहाँ पर क्या बच गया बाहर, आई एम अपॉन 2 पाई। ये किसका मान आ गया अपने पास में, पाई ए सी का मान है वो आ गया। ठीक है, चलो अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, उर्मिका गुणांक आर स्मॉल आर के द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं। तो आई ए सी मिल गया आपको, और आई डी सी भी आपके पास में, देखो आई डी सी ये रहा, आई एम अपॉन पाई। तो मान रख दीजिए, आर बराबर क्या मान हो जाएगा, आई ए सी का मान आई एम अपॉन 2 पाई इंटू पाई स्क्वायर माइनस 4 टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय आई डी सी। और आई डी सी का मान क्या है, तो आई डी सी का मान है आई एम अपॉन पाई। तो आई एम अपॉन पाई, देखो कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पर देखो आई एम कैंसिल हो रहा है, पाई भी है कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इसको भी कैंसिल ही कर दो, 1/2 इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 और माइनस का 1। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, आर बराबर रिपल फैक्टर बराबर, ये तो कैंसिल हो गया, 1/2 पाई स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर माइनस 4 टू दी पावर 1/2 या पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 टू दी पावर 1/2। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, जो आर है उसका वैल्यू आ गया। ठीक है ना,
π² / 4 - 1 to the power 1/2। अच्छा, इसको और कैलकुलेट करते हैं तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पाई और 4, पाई का मान 3 पाई का मान आपको पता है, वैल्यू पुटअप कर देंगे 22/7, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान मिलेगा 1.21। ठीक है ना। आर का जो मान है इसको कैलकुलेट करने पर कितना मिलेगा आपको 1.21। प्रतिशत में ज्ञात करूं तो 121%। 121% का मतलब समझ रहे हैं आप कि डीसी तो 100% मिल रही, लेकिन एसी कितनी मिल रही है? 121% मिल रही है। यानी ये कैसी युक्ति है? खराब युक्ति है। क्योंकि हमने क्या किया था, हम कैसी युक्ति चाह रहे थे? हम कह रहे थे अर्ध तरंग दिष्टकारी दिष्ट धारा प्राप्त होगी, लेकिन आउटपुट में अपने को यहाँ पर उर्मिका गुणांक बता रहा है कि जितनी दिष्ट धारा प्राप्त होगी उससे ज़्यादा आपको एसी धारा मिलेगी। तो ये हमारी युक्ति कार्य की नहीं है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है? इसके उर्मिका गुणांक के बारे में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अर्धतरंग दिष्टकारी में प्रत्यावर्ती धारा घटक है वो दिष्ट धारा के औसत मान से अधिक होता है। तो ये युक्ति है, ये काम में तो ले सकते हैं, लेकिन फिल्टर के साथ में, यानी बिना फिल्टर के ये युक्ति है अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर आप समझ में आ गया होगा। क्या ज्ञात करना है? उर्मिका गुणांक यानी IAC/IDC, और IAC और DC ये दोनों AC का मान हमने ज्ञात करके पुटअप कर दिया तो ये मान इसका आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वोल्टता नियमन के बारे में। वोल्टता नियमन। नाम से स्पष्ट है, इसको हम काम में लेते हैं। लोड प्रतिरोध पर वोल्टता है उसको नियमित करने के लिए। ठीक है ना। लोड धारा से निर्गत वोल्टता में परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। VR के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। V वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू VNL माइनस VFL बाई VFL। नो लोड, और FL का क्या है? फुल लोड। तो VNL है वो क्या है? लोड प्रतिरोध की अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टता है, और FL है वो किसको व्यक्त करता है? लोड प्रतिरोध की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता का मान है उसको व्यक्त करता है। ठीक है, तो पिछली बार हमने IDC और IAC को काम में लिए थे, इस बार हम क्या काम में लेंगे? EDC और EDC है उसको हम काम में लेंगे। तो EDC का मान क्या है भाई हमारे पास में? EDC V बराबर क्या होता है? IR। ठीक है ना। तो V बराबर IR होता है, तो इसमें हम क्या काम, IM जो वैल्यू थी IM अपॉन पाई, EDC का मान क्या है हमारे पास में? IM अपॉन पाई इंटू RL। ठीक है, IM अपॉन पाई इंटू RL। और IM की वैल्यू क्या है? तो IM की वैल्यू हमने पहले ही ज्ञात की थी। इसमें IM बराबर EM अपॉन R प्लस RL, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू थी। तो EM 1 अपॉन पाई EM अपॉन R प्लस RL इंटू RL। RL क्या है? लोड रेजिस्टेंस है, और R क्या है? जो आपका परिपथ है उसमें इसका रेजिस्टेंस का मान है। ठीक है, तो EM यह मान क्लियर हो गया। अब इसको और तरीके से भी आप लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हमें नो लोड की कंडीशन इसमें डिराइव करनी है, तो EDC का जो मान है उसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, EM अपॉन पाई
1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर एल। अब देखो 1 माइनस आर अपॉन आर एल, जब इसको लघुत्तम लेंगे तो आर प्लस आर एल माइनस आर क्या बच जाएगा, आर एल बटे आर प्लस आर एल, यानी वापस वही मान प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से भी मैं इसको व्यक्त कर सकता हूँ। क्लियरली दिखाई दे रहा होगा अब आपको, ठीक है ना। तो आई एम का मान पहले कल की क्लास में मैंने ज्ञात किया था, ईडीसी का मान कल ज्ञात किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ईडीसी में क्या किया, ये मान है उसको पुट किया है। तो ईडीसी को किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, ईडीसी बराबर ई एम अपॉन पाई माइनस का ई एम अपॉन पाई आर अपॉन आर प्लस आर एल, इस प्रकार से भी व्यक्त हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो मान है और इसके अंदर से अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आईडीसी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, आईडीसी, और आईडीसी की वैल्यू क्या आती है, आई एम अपॉन पाई। आईडीसी की वैल्यू क्या थी भाई, ईडीसी ये है, तो आईडीसी देखो क्या था अपने पास में, आई एम अपॉन पाई, यही तो मान था। और आई एम की वैल्यू क्या है, आई एम की वैल्यू है ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, ठीक है। तो मैं इसको रख देता हूँ ई एम अपॉन पाई आर प्लस आर एल, इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई डी सी ई एम अपॉन पाई आर प्लस आर एल। अब देखो ये मान यहाँ मिल रहा है क्या, ई एम अपॉन पाई आर प्लस आर एल, यानी इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ई एम अपॉन पाई माइनस का आई डी सी इंटू आर। सरल हो गया कुछ अपने लिए, ई डी सी बराबर ई एम अपॉन पाई माइनस का आई डी सी इंटू आर। क्लियर, ये हमारे पास में एक समीकरण आ गया। और ये समीकरण क्या कहता है, ये व्यक्त करता है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी एक स्थिर वोल्टता स्रोत के समान कार्य करता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है, ठीक है ना। यानी जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है वो किस प्रकार बिहेव करता है, तो इसके इस समीकरण के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बिहेव करता है। ये तो है आर एल और ये क्या है, आई डी सी, यानी ये स्थिर वोल्टता स्रोत, और कितना हो जाएगा इसका मान, ई एम अपॉन पाई। क्लियर, यानी ई एम अपॉन पाई इसका मान हो जाएगा, और ये क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है, और इसमें धारा क्या है, आई डी सी धारा है वो बहती है, ठीक है। तो नो लोड रेजिस्टेंस की स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर काम में लिया अपन ने वी नो लोड और वी एफ एल। एफ एल का मतलब क्या है, फुल लोड, यानी जब लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है, और एन एल का मतलब है नो लोड, जब लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया जाता। नहीं लगाया जाता मतलब इसको ओपन सर्किट किया जाता है, और ओपन सर्किट किया जाता है मतलब आईडीसी कोई नहीं बह रही है, अनंत है यहाँ पर। तो मान कितना बच गया, ई एम अपॉन पाई, यानी वी एन एल का मान कितना बच गया, ई एम अपॉन पाई, ठीक है। और वी एफ एल का मान क्या बच गया, तो जो आपका मान दे रखा है वो किसका मान दे रखा है, वी एफ एल का मान है वो दे रखा है। आ गया क्या ध्यान में। तो ये हमको इस प्रकार से मान है वो पुट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ई डी सी है वो किसके बराबर है, वी एफ एल के बराबर है, ठीक। और वी एन एल के बराबर क्या है भाई फिर, तो वी एन एल नो लोड है वो क्या है, ई एम अपॉन पाई, यानी इसका प्रथम जो पद है वो किसके बराबर है, नो लोड के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन आ गई। अब आप पुट कर दीजिए, आपको किसका मान मिल जाएगा, वी आर वोल्टेज रेगुलेशन का मान मिल जाएगा। तो वी एन एल बराबर क्या है, ई एम अपॉन पाई माइनस का वी एफ एल, तो एफ एल क्या है, ई एम अपॉन पाई माइनस का आई डी सी आर, ठीक है, बटे वी एफ एल क्या है, ई एम अपॉन पाई माइनस का आई डी सी आर। ये लो, ये मान हो गया इसका, ई एम अपॉन पाई माइनस है ना, तो ये। अब देखो इसका ये हटाओगे कोष्टक, तो पहला पद क्या हो जाएगा, माइनस का, और दूसरा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का।
तो EM/पाई से EM/पाई कैंसिल, मान क्या मिल गया आपको, IDCR अपॉन EM/पाई माइनस का IDCR। ठीक है, ये हमारे पास में किसका मान मिल गया, वोल्टेज रेगुलेशन VR का मान है, ये अपने को मिल गया। ठीक है ना। अब इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, EM/पाई, चलो EM/पाई कहाँ पर है हमारा, EDC। यहाँ पर देखिए IDC में ये रहा रिलेशन, EM/पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये जो समीकरण है इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, IDC को, IDC EM/पाई क्या हो जाएगा, IDC गुणा R प्लस RL। ठीक है ना, तो IDC गुणा R प्लस RL इज इक्वल टू EM/पाई। ठीक है, क्यों ये मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ आसान हो जाएगा, देखो अभी लिखते ही पता चल जाएगा आपको। तो ये समीकरण मैं पुट कर दूँ यहाँ पर, ये क्लियर हो गया ना भैया आपको। EDC हमारा पहले से, यानी IDC EDC कल की क्लास में हमने कार्य किया था, तो उसी को काम में लिया है। ठीक है ना, कोई नया कार्य नहीं किया आज की क्लास में, हमने केवल देखो EDC और IDC ये दो है, और IDC में भी किसका मान रखा है, IM का मान रखने के बाद में। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन थी, इक्वेशन को इस प्रकार से हमने लिखा, फिर हमने इस प्रकार से इसको कन्वर्ट है वो कर दिया। क्लियर, तो पक्षांतरण किया है, सामान्य मैथमेटिक्स है, वैल्यू आपको दो याद रहनी चाहिए, IDC और EDC की, इनके रिलेशन है वो ध्यान में होने चाहिए। तो ये मान मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखो EM/पाई का मैं कौन सा मान रखूँगा, IDCR प्लस RL, तो वो मान मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ पर। तो मेरे पास VR का वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू IDCR अपॉन IDCR प्लस RL माइनस IDCR। सॉल्व कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, IDCR क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, IDCR अपॉन IDCRL, R तो कैंसिल हो गया, RL बच गया, DC से DC क्या हो जाएगा, कैंसिल, वोल्टेज रेगुलेशन VR बराबर R अपॉन RL। ये हमारे पास किसका मान आ गया, वोल्टता नियमन का मान। यानी भैया बात क्या है, सीधी हम कह सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, आपके परिपथ का रेजिस्टेंस बटे लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, वोल्टेज रेगुलेशन वो प्राप्त होता है। ठीक है, एक और आता है इसका प्रतीप शिखर वोल्टता। प्रतीप शिखर वोल्टता, ये क्या होती है, प्रतीप शिखर वोल्टता वह अधिकतम वोल्टता जो डायोड पर विद्युत चालन ना होने की स्थिति में प्राप्त होती है, प्रतीप शिखर वोल्टता कहलाती है। यानी इसका अधिकतम मान क्या होता है, EM होता है। ठीक है ना, यानी हम कह रहे हैं कि डायोड चालन की अवस्था में नहीं है, चालन की अवस्था में नहीं है, यानी डायोड ऑफ कंडीशन में, उस कंडीशन के अंदर जो जितना इनपुट आप दे रहे हैं EM, वो क्या कहलाता है, इसका प्रतीप शिखर वोल्टता है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये अपना अर्ध तरंग दिष्टकारी है वो कंप्लीट हो गया। क्या क्या हमने पढ़ लिया इसके अंदर, तो इसमें 4-5 चीज़ें हैं वो मैं रिवाइज करवा देता हूँ अभी आपको, क्या क्या हमने पढ़ा है। एक हमने पढ़ा IDC, ठीक है, IDC। दूसरा पढ़ा हमने IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, IDC। और तीसरा मान इसमें पढ़ा ईटा, दक्षता। चौथा, 3 तो कल पढ़ ली है, चौथा इसमें पढ़ा आज उर्मिका गुणांक।
5वां इसमें पढ़ा वोल्टेज रेगुलेशन VR, और 6वां इसमें किसका मान पढ़ा, प्रतीप शिखर वोल्टता EM। ये तो सामान्य डेफिनेशन है, बाकी ये 5 मान है ये हमने इसमें ज्ञात किए हैं। एग्जाम में निश्चित रूप से अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी पूछा ही जाता है, कोई संशय इसमें नहीं है। बड़ा क्वेश्चन रहता है तो आपको उस हिसाब से इसको तैयार करना चाहिए। और मैंने बता दिया आपको कि केवल लिमिट का फर्क है, बाकी पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी आपका इसके तरह ही है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अभी एक डेरिवेशन इसका एक न्यूमेरिकल में लिखता हूँ, वो आप करेंगे कल की क्लास में, मैं उसके आंसर है वो बताऊँगा। 50 वोल्ट शिखर मान तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता को, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 वोल्ट यानी EM की वैल्यू क्या है, 50 वोल्ट है ना। 50 वोल्ट शिखर मान, प्रतीप शिखर वोल्टता अपन कह सकते हैं। शिखर मान का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, वह 50 वोल्ट शिखर मान वह 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता को, 50 हर्ट्ज क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता को अर्ध तरंग दिष्टकारी में PN डायोड पर लगाया जाता है। ठीक है, जिसे लोड प्रतिरोध कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी पर अप्लाई किया जाता है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अर्ध तरंग दिष्टकारी पर अप्लाई किया जाता है। और क्या कह रहा है, लोड प्रतिरोध 900 ओम, RL कितना दे रखा है आपको, 900 ओम। वह डायोड का अग्रदिशिक प्रतिरोध है वो कितना है, 10 ओम है। अग्रदिशिक प्रतिरोध यानी R की बात कर रहा है, ये हमारे ऑफ है, उस कंडीशन में तो कुछ करना ही नहीं है। तो R का मान क्या आ गया, 10 ओम। दो चीज़ दे दी आपको। और क्या कह रहा है, गणना करो धारा का शिखर मान, औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान, दिष्ट धारा, निर्गत शक्ति, प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति, दक्षता, निर्गत वोल्टता और उर्मिका गुणांक, यानी जो भी अपन ने ज्ञात किए वो सारे के सारे आपको इसमें ज्ञात करने हैं। मतलब IDC, IAC, PDC, PAC, आप कहेंगे ये तो ज्ञात किए ही नहीं है ना, ज्ञात किए हैं ये अपन ने। IRMS ज्ञात करना ना, IDC, IRMS, PDC, PAC। ठीक है, ईटा R, ये सारी वैल्यूज है ज्ञात करनी है। IDC धारा का दिष्ट मान, रूट वर्ग माध्य मूल मान, PDC वोल्टता जो दिष्ट शक्ति, और ये प्रत्यावर्ती शक्ति। ईटा है वो क्या हो गया आपका, दक्षता गुणांक, और लास्ट वन क्या है, R, जो क्या है, उर्मिका गुणांक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप इसमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।